हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 12 के अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 को हम कवर कर रहे थे, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पहला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम इस चैप्टर में हमने हमने इस चैप्टर के तीन पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और उन तीन पार्ट में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, पहले हम उसको देखेंगे। जैसे पार्ट 1 में हमने इन तीन टॉपिक को कवर किया था, पार्ट 2 में हमने इन तीन टॉपिक को कवर किया था, और पार्ट 3 में हमने लास्ट हमारा जो वीडियो था वो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है इस वीडियो लेक्चर में वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद है कि लास्ट हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एक अकाउंट है। अब यहाँ पे हम लोग को क्लियर है कि हमें एक क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा इस टॉपिक के बेस पर। तो देखो, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कहता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब हमें कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो जाएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन हो इस अकाउंट के बेस पर वो बड़े ही आसानी से बनेगा। और अगर कॉन्सेप्ट ही हमारा नहीं है तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन को, कितना बार क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन बनाने में कहीं ना कहीं आपको गलती होगी। तो सबसे पहले हम डिटेल में समझेंगे और बड़े ही आसानी से समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मतलब है। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। अब उसको उसके जरिए हम समझाते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा तो हमने बताया कि मान लो ये एक बंदा है, ये बिजनेस स्टार्ट किया, एक साल में इसने 5 लाख प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अभी जो 5 लाख प्रॉफिट कमाया, 5 लाख प्रॉफिट कमाया, ये जो 5 लाख प्रॉफिट कमाया तो ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट था। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसने क्या किया, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसने सारे खर्चे को माइनस किया तो इसका नेट प्रॉफिट निकल के आया। मान लो इसका नेट प्रॉफिट 2 लाख आ गया। अब ये जो 2 लाख नेट प्रॉफिट इसका आया तो ये क्या करेगा, इस 2 लाख को अपने घर ले जाएगा। अब यहाँ पर ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था। अब हम क्लास 12th में हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। अब देखो, सेम सिचुएशन है लेकिन यहाँ पर एक की जगह दो या दो से ज्यादा पार्टनर है। तो अब क्या होगा, ये जो 2 लाख प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को, ये दो है, अगर मान लो उस बिजनेस में दो पार्टनर है तो ये दोनों पार्टनर उस 2 लाख प्रॉफिट को कैसे बांटेगा आपस में, उसी को बांटने के लिए, उसी के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट आया 2 लाख, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटने के लिए ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा, ये देखो 5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से सैलरी, रेंट, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्ट्स, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, सारे को माइनस करते थे इस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो इसको माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता था वो हो जाता था हमारा नेट प्रॉफिट, बिजनेस का नेट प्रॉफिट। अब देखो, ये तो माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 2 लाख। अब ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब पार्टनर्स के बीच बांटना है। ठीक है, अब पार्टनर्स के बीच मान लो ये 2 लाख आया, 2 लाख में से दो पार्टनर है ए बी, दोनों को 1-1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख इसको दे दिए, 1 लाख इसको दे दिए। लेकिन अब ऐसे नहीं बांट सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्टनर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो आपस में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी बातें डिस्कस की होगी। अब वो कौन कौन सी बातें डिस्कस की होगी, वो सारी बातें वो उसने कहा लिखा होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में।
पार्टनरशिप डीड में या ओरली डिस्कस किया होगा। अब वो कौन कौन सी बातें हो सकती है जो इन दोनों ने डिस्कस किया था, जैसे कि भाई हम जो बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं, यानी कि मान लो इसने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, और इसने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगा दिए, तो इसने कहा कि भाई बी तुमने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, हमने 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाया। अगर यही पैसा हम अगर बैंक में रखे रहते तो बैंक हमें इस पैसे पे इंटरेस्ट देता हर साल। तो क्यों ना हम जो बिजनेस में ये पैसा लगा रहे हैं तो इस पैसे पर हम बिजनेस से इंटरेस्ट ले, इंटरेस्ट चार्ज करें। तो ये लिखेगा अपने एग्रीमेंट में कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे बिजनेस से। मान लो कि इसने लिख दिया एग्रीमेंट में कि साल का 5% इंटरेस्ट लेंगे हम किस पे, कैपिटल पे। तो 5% हो गया, एक बात यहाँ पर से निकल के आ गई। अब मान लो ये 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर में से ये जो ए है ये बहुत मेहनती है और बी बहुत बिजी रहता है दूसरे कामों में। तो ए अपना पूरा दिन पूरा रात बिजनेस को देता है, ठीक है, पूरा दिन पूरा रात बिजनेस को देता है, यानी कि ए ही उस बिजनेस पे बैठता है। बी को बिजनेस से मतलब है लेकिन टाइम नहीं देता। तो क्या करेगा, ए बोलेगा कि भाई देखो हम बिजनेस को टाइम देते हैं, अगर मान लो तुम्हारे बिजनेस में कोई इम्प्लॉय या वर्कर काम करता है, 8 घंटा काम करता है, तो उसके बदले तुम उसको सैलरी देते हो, ठीक है, बोनस देते हो, बहुत सारी चीजें देते हो। तो हम इस बिजनेस में जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हमें भी तुम सैलरी दो, हमें भी बोनस दो, हमें भी कमीशन दो। तो बी बोलेगा हाँ भाई तू तो बहुत टाइम देता है, ठीक है, बी बोलेगा कि ये तो बहुत टाइम देता है, तो ठीक है तू जो ये टाइम दे रहा है तो इसके बदले हम तुमको सैलरी देंगे हर महीने। अब वो चीज भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख देगा। मान लो इसने डिसाइड करके लिख दिया कि भाई ए हम तुमको सैलरी देंगे हर महीने कितना, 40,000 रुपए पर मंथ, ये हो गया। उसके बाद देखो अब ये दोनों के पास, मान लो एक के पास 2 लाख था, एक के पास 3 लाख था, अब दोनों ने बिजनेस में पैसा लगा दिया। अब साल के दौरान अब क्या हुआ, ए को पड़ गई पैसे की जरूरत 20,000 की। अब 20,000 की जरूरत पड़ी, 20,000 की इसको जरूरत पड़ी, इसको 20,000 की जरूरत पड़ी। तो अब ये क्या करता है, इसके पास क्या ऑप्शन है 20,000 लेने का, ये क्या कर सकता है, ये बैंक से लोन ले सकता है। अब ये 20,000 बैंक से लोन लेगा तो बैंक को इसको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, या दोस्त से उधार ले सकता है। और इसके पास एक और बेस्ट ऑप्शन है कि भाई हम तो बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो क्यों ना हम इस 20,000 के हमको जरूरत पड़ा तो बिजनेस से 20,000 ले ले। तो मान लो इसने बिजनेस से 20,000 ले लिया, 20,000, ठीक है, 20,000 ले लिया। तो ये जो 20,000 लिया तो ये हो गया ड्रॉइंग, क्यों, पर्सनल यूज के लिए लिया, ये इसने पर्सनल यूज के लिए लिया ये 20,000, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। अब ये डिसाइड करेगा ये दोनों कि भाई देख बिजनेस से अगर पर्सनल यूज के लिए अगर हम पैसा लेते हैं तो उस पर भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे अगर मान लो हम बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा। तो क्या करते हैं कि अगर हम मान लो बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो उस पर हम अपने बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे। मान लो इसने डिसाइड कर दिया कि इस पे हम 6% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये 3 बात हो गई, 3-4 बात हो गई। अब मान लो इतनी सारी चीज डिसाइड किया हुआ, अब बिजनेस का प्रॉफिट आया कितना, 2 लाख। अब 2 लाख आया, अब सोचो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तुम्हारे हिसाब से 2 लाख प्रॉफिट हुआ तो तुम बोलोगे हाँ सर 1 लाख ए को दे दीजिए, 1 लाख बी को दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, अगर मान लो 2 लाख प्रॉफिट हुआ, 1 लाख ए को दे दिए, 1 लाख बी को दे दिए, तब फिर ये जो 5% इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बिजनेस को, तो ये 5% कहाँ से, बाप के घर से लाके देगा बिजनेस अपने। तो ये बिजनेस क्या करेगा, ये जो 2 लाख प्रॉफिट आया नेट, अब इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेगा। ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद बिजनेस का आएगा क्या, बताता हूं। ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ये आएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स के बीच बटेगा। अब देखो ये सारा एक्सपेंस क्या क्या है। अब मान लो ये 2 लाख हुआ, अब तुम्हारे हिसाब से 1 लाख इसको दे दो सर, 1 लाख इसको दे दो, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज हो सकती है, ऐसे बांटेंगे तो क्या होगा कि बी ने 2 लाख रुपए लगाया, ए ने 3 लाख रुपए लगाया। अब 3 लाख रुपए ज्यादा है, 2 लाख रुपए कम है। अब इंटरेस्ट 5% कैपिटल पे लेना है बिजनेस से, तो क्या होगा
कि भाई इंटरेस्ट अगर 5% लेना है तो ए को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख पे और बी को कम मिलेगा, ये हो गया। उसके बाद ए को सैलरी भी देना था, उसी प्रॉफिट में से सैलरी देना था, वो नहीं मिलेगा। ड्राइंग 6% बी को देना था। तो क्या होगा, मान लो कि ये जो एक्सपेंसेस है इसमें से मान लो कि ए को 2 लाख में से 60,000 ए को देना है ये एक्सपेंस, और 30,000 इसका है बी का, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वल बांटेंगे। अब ऐसे कर दिए तो 70,000 का हमारा ये एक्सपेंस आ गया, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 70,000 का आ गया। उसके बाद हमारे पास बचा 1,30,000, 1,30,000। अब इस 1,30,000 को 1:1 में बांटेंगे तो हमारे पास कितना कितना आएगा, 65,000 और 65,000, ठीक है। अब 65,000, अब देखो ए के पास 60,000, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1,25,000 ए का हो जाएगा और 65,000 30,000 95,000 बी का होगा। तो ऐसे में इसको ज्यादा होगा इसको कम। तो ये हुआ एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट कि हम इसके लिए हम बनाते क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये सारा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं और इसको बनाने की जरूरत क्यों होती है, ये सारी चीज हमने समझा है। बिजनेस के 2 एक्सपेंसेस होते हैं। पहला एक्सपेंसेस जो होता है जो कि हमें देना ही देना होता है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो तुम सोच के देखो कि तुम्हारे बिजनेस में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, प्रॉफिट नहीं हुआ तुम्हें तो उसको सैलरी तुम्हें देना ही पड़ेगा। अगर रेंट है दुकान का तो रेंट देना ही पड़ेगा। बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा जो एक्सपेंस हो जाता है ये होता है, इसे हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद ये जो एक्सपेंस है ये है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से हम इस एक्सपेंस को माइनस करते हैं और ये पार्टनर्स के लिए होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हम खर्चे को माइनस करते हैं बिजनेस के, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसमें हम नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उस नेट प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, यानी कि पार्टनर से रिलेटेड जितने खर्चे, पार्टनर से रिलेटेड जो भी है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, सारा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको करते हैं। तो दोनों अकाउंट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये कंफ्यूजन कब नहीं होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो ये थी हमारी ये कॉन्सेप्ट। अब सोचो, अब सोचोगे कि क्या सर हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए, आप जो अभी पढ़ाए इसके जरिए हम कोई क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? जरूर बना सकते हैं। तो चलो अब एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब देखो ये हमारा फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये है फॉर्मेट। सब कुछ सेम होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखे थे हम लोग, क्या था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पार्टिकुलर था, अमाउंट था, पार्टिकुलर था, अमाउंट था। एक साइड डेबिट साइड था, दूसरा साइड क्रेडिट साइड था। अब यहाँ पर देखो हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को हम इस अकाउंट में डालते हैं, वहां से उठाकर नेट बाय नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट को लिख लेते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट में से जितना बकचोदी होता है पार्टनर से रिलेटेड, जो भी सारा खर्चा होता है सारा यहाँ से माइनस करते हैं। लास्ट में जो हमारा अमाउंट बचता है सारा चीज माइनस करने के बाद, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ट्रांसफर टू रिसीव, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा चीज देने के बाद जो पैसा बचता है वो हमारा हो जाता है टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब उस डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम उसको समझेंगे। जैसे ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, एक बिजनेस है जिसमें 2 पार्टनर है। 2 पार्टनर कौन कौन सा है? 2 पार्टनर है, एक ए और दूसरा है बी, ठीक है, दूसरा है बी। अब देखो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। अब प्रॉफिट शेयर जो है 2:1 में करता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 30,000। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने डायरेक्ट तुम्हें नेट प्रॉफिट निकाल कर दिया हुआ है। अब ये नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है? तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दे दिया, कितना? 30,000 का नेट प्रॉफिट हमें डायरेक्ट दे दिया। अब देखो अभी तक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से इस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन से साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। क्यों?
क्योंकि ये हमारा इनकम है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हमारा इनकम है। अब पहले एक कॉलम बनाते हैं। अब लो, एक साइड हो गया हमारा डेबिट, दूसरा साइड हो गया क्रेडिट। अब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उस नेट प्रॉफिट को पहले लिख लेते हैं। उस नेट प्रॉफिट को हम पहले लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया हुआ? 30,000। तो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 30,000। 30,000 हमने लिख दिया। 30,000 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब इस नेट प्रॉफिट में से जो भी हमारा पार्टनर से रिलेटेड, जो हमें पार्टनर को देना है, जो हमें पार्टनर से लेना है, उसको लिखेंगे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ क्या है? सैलरी टू ए को सैलरी देना है 3,000। सैलरी टू बी को सैलरी देना है 2,000। तो अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड, ये हमारा खर्चा है, तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरी। इसको आप लोग पूरा लिखना, ठीक है? अब शॉर्ट में हम लिख रहे हैं टू सैलरी एज का सैलरी कितना है? 30,000। 30,000 नो 3,000। ए का सैलरी कितना है? 3,000। उसके बाद बी का सैलरी कितना है? बी का है 2,000। 2,000, तो ये टोटल कितना हो गया? 5,000। सैलरी हमारा 5,000 निकल गया। यहाँ तक हो गया। अब कैपिटल, ए का कैपिटल है 40,000, यानी कि बिजनेस में ए ने 40,000 लगाया, बी ने बिजनेस में 30,000 लगाया। अब बोल रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 5% पर एनम, यानी कि ए को 40,000 पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? उसके बाद बी को मिलेगा 30,000 पे 5% इंटरेस्ट। अब देखो अभी दोनों का इंटरेस्ट कितना मिलेगा देखते हैं। 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, तो ये हुआ 5 चौके 20, यानी कि 2,000। तो टू क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही से लिख लेना। ए का कितना है? ए का हो गया हमारे पास 5 चौके 20, 2,000। ए का हो गया 2,000 और 20 का कितना हो जाएगा? 5 या 15, 1,500। बी का हो गया 1,500। अब दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,500। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया 3,500। अब आगे क्या है? ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो ड्रॉइंग के बारे में हमने बताया, वो अमाउंट जो पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालता। तो ए ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 10,000 निकाला, उसके बाद बी ने 8,000 निकाला। अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें पार्टनरशिप डीड में, कि अगर कोई ड्रॉइंग निकालता है तो उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये 10% इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ये बिजनेस को मिलेगा। तो ये बिजनेस को जो मिलेगा इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट क्या होगा बिजनेस के लिए? वो प्रॉफिट होगा। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं। जैसे 10,000 इसने निकाला, तो 10% के हिसाब से 10%, 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो 1,000 हो गया ए का इंटरेस्ट। उसके बाद बी का कितना हो जाएगा? 10%, 800। ये हो गया। अब लो, बाय ड्रॉइंग, ठीक है? पूरा लिख लेना। बाय ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए का कितना है? 1,000। उसके बाद बी का कितना है? बी का है 800। दोनों मिला के कितना हो गया? 1,800 हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। अब सारा चीज लिख लिए। अब ये वही बोल रहा है लास्ट में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले दोनों साइड को जोड़ेंगे। पहले 30,000 और 1,800 कितना हो गया? 31,800। इधर भी लिख लो 31,800। अब इस 31,800 में से ये जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा था उसको माइनस करेंगे। तो 31,800 में से 5,000 माइनस करो और 8,000 हो जाए भाई। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, आसानी होगा। खर्चा हमारा कितना है? 5,000 प्लस 3,500, ठीक है? ये खर्चा हो गया। इसको माइनस करेंगे 31,800 में से, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 22,300। अब इस 22,300 को हम क्या करेंगे? 22,300 को डिवाइड करेंगे एज में और बी में, दोनों में। किस रेशियो में? तो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 2:1। अब 22,000 को 2:1 में डिवाइड करना है, तो ये लो 22,000, ठीक है? अब 2:1 का मतलब है 2 और 1 कितना होता है? 3, यानी कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा देना ए को और 3 हिस्से में से 1 हिस्सा देना है बी को। तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेटर से कर लो। तो 22,300 है, 22,300।
और 23,300, तो 23,300 इंटू 2 भागा 3, तो ये हमारा आ जाता है ए का 15,533, 15,533। उसके बाद 15,533, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा 22,300 भागा 3, तो ये हो जाएगा 7,766, 7,766। ये टोटल को ऐड करोगे, ये हमारा हो जाएगा कितना, 22,300। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल था। पहले हम इससे बेस जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब आप इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, लाइक के जरिए या कॉमेंट के जरिए, जो भी करना हो करें, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।